अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफ़ियत से होंगे। अच्छा, आज हम अपना सेकंड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हमारा टॉपिक है टेबल। टेबल क्या होता है? ये हमारे पास सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ डाटा होता है जो कि हम किस फॉर्म में रखते हैं जी? हॉरिजॉन्टल रोज़ एंड वर्टिकल कॉलम्स। हमारे पास क्या होता है जी? हम अपने पास जो डाटा होता है उसको हॉरिजॉन्टल रोज़ रखते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, और वर्टिकल जो होते हैं वो हमारे पास कॉलम्स होते हैं इस फॉर्म में। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं, और इसी के साथ ये जो हमारे पास वर्टिकल कॉलम्स होंगे, इनकी फॉर्म में अगर कोई हमारा डाटा पड़ा होगा उसको हम कहेंगे ये हमारा क्या है जी? एक टेबल है। अच्छा, इसके बाद हमारी दूसरी जो है स्टार्ट हो जाती है डेफिनेशन, जिसमें हम देखते हैं टैबुलेशन क्या होता है। बेसिकली टेबल तो हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर ड्रा कर दिया, लेकिन टैबुलेशन क्या करता है? ये हमें बताता है कि हमारे पास कोई भी अगर चीज़ है जिसको हमने कंपैरिजन करवाना है या किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। कैसे भला? ये देखें, ये भी एक अरेंजमेंट ऑफ डाटा है, डाटा की अरेंजमेंट को यूज़ करते हैं, और इसमें क्या करते हैं? दैट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एक ये बात आ गई। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? फॉर दी पर्पस, मतलब किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो क्या कर रहे हैं जी? कंपैरिजन एंड एनालिसिस। ये काम है जी। कंपैरिजन किसी चीज़ का जो है वो आप कह लें कि दो चीज़ों के दरमियान में आप मुवाजना करवा रहे हो, और एनालिसिस जो है वो भी आप किसी चीज़ का जो है वो तज्जिया कर रहे हो। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं जो कि टैबुलेशन की हैं। अब इसमें हम क्या बात करते हैं? सिंपल टैबुलेशन ऐसा टैबुलेशन होता है जिसके अंदर हम सिंगल वैल्यू के बारे में बात करते हैं। जिस तरह से मैं अभी कहता हूँ कि मैंने रिज़ल्ट्स देखने हैं एक बच्चे के, तो मैं क्या करूँगा? मैं सिर्फ़ एक नेम लिखूँगा, अली, और उसके फर्दर जो सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास, जिसमें मैं इंग्लिश रख लेता हूँ, इसके अलावा उर्दू रख लेता हूँ। सॉरी, अभी तो फ़िलहाल हमने सिंगल वैल्यू देखनी है, और इसी के साथ मैं उस्मान रख लेता हूँ। इसमें देखता हूँ अली के इंग्लिश में कितने मार्क्स है जी? वो 15 थे आउट ऑफ 25, और उस्मान के थे 10 आउट ऑफ 25। मतलब एक सिंगल वैल्यू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो ऐसा डाटा मेरा क्या कहलाएगा? सिंगल टैबुलेशन, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ का कंपैरिजन करवा रहा हूँ। इसी तरह से अगर मैं करता हूँ डबल, डबल का मतलब क्या है? जिसमें दो चीज़ें आ जाएंगी या दो चीज़ों के बारे में मुवाजना हो रहा होगा। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं? हमारे पास है जी कम्प्लेक्स। कम्प्लेक्स में हम क्या करेंगे? दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बारे में। अब ये क्या काम करेगा? जिस तरह मैंने यहाँ पे सिंपल एक इंग्लिश लिखा था, डबल में अगर बात करें तो इंग्लिश और उर्दू हमारे पास आ सकता है, लेकिन अगर हम कम्प्लेक्स में देखेंगे तो हमारे पास फर्दर 7 सब्जेक्ट हो सकते हैं, जिसमें इंग्लिश है, उर्दू है, और इसके अलावा इस्लामिया, तर्जुमातुल कुरान, मतलब किसी भी चीज़ के बारे में, हर एक मतलब सब्जेक्ट के बारे में हम देख सकते हैं इसका कंपैरिजन। ये हमारा क्या कहलाएगा? कम्प्लेक्स टैबुलेशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी फर्दर 7 टाइप्स को। जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास हैं जी 7 मेन पार्ट्स ऑफ टेबल। मतलब एक टेबल को ड्रा करने के लिए 7 हिस्से होते हैं। अब 7 हिस्से कौन कौन से होते हैं जी? जिसमें सबसे पहले वाला नाम है जी टाइटल। टाइटल नाम से शो हो रहा है किसी चीज़ की प्रॉपर्टी के बारे में बात करना, या आप ऐसे कह लो स्पेशल लेटर लिखा जाना। मैं ऐसे कहता हूँ कि मैंने कायदे आज़म का जो है वो नाम लिख दिया। कायदे आज़म हमारे पास एज अ टाइटल यूज़ हो रहे होंगे, और उसके बाद उसकी फ़र्दर डिटेल्स के बारे में अगर बात करेंगे तो वो उनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाएगा। अच्छा, ये क्या करता है? टेबल के अंदर हमारे पास मेन हेडिंग होती है। देख लें जी, लिखा हुआ है मेन हेडिंग, रिटन इन कैपिटल लेटर्स। मतलब जो हमारे पास बड़े लेटर्स के अंदर लिखा जाएगा इसको।
अच्छा, इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास क्या आ जाती है, वो है जी कॉलम एंड बॉक्स हेड। अब कॉलम कैप्शन क्या होता है, वो कहता है हेडिंग फॉर डिफरेंट कॉलम्स आर कॉल्ड, मतलब डिफरेंट कॉलम्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है जी, कॉलम कैप्शन। मतलब आपके पास ये रोज़ पड़ी हुई हैं जिस तरह मैंने पहले बताया, और ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स। समझ आ रही है बात? अच्छा, इसके बाद हम दूसरी चीज़ देख रहे थे, बॉक्स हेड। द पार्ट कंटेनिंग कॉलम कैप्शन इज कॉल्ड, मतलब जो हिस्सा हमारा कॉलम कैप्शन पे मबनी होगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, बॉक्स हेड। अच्छा, इसके बाद हमारी बात आ गई रो कैप्शन की। जिस तरह मैंने अभी बात की कि वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, तो इसी के ऑपोजिट बात, अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल रोज होंगी तो ये हमारा क्या कहलाएगा, सॉरी, ये वाला जो हमारा काम है ये हमारे पास हमारा रो कैप्शन कहलाएगा। देख रहे हैं यहाँ पे हेडिंग फॉर डिफरेंट रोज आर कॉल्ड रो कैप्शन। इसके बाद अब मेन पार्ट आ जाता है जो कि हर टेबल को ड्रा करने के लिए होता है, वो होती है उसकी बॉडी। बॉडी में हम क्या करते हैं, हम हर एक चीज़ रखते हैं जिसको हम न्यूमेरिकल कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं। देखें वो लिख रहा है इट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टेबल, ठीक है। द बॉडी ऑफ टेबल कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन। न्यूमेरिकल क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो नंबर सिस्टम एग्जिस्ट कर रही हो उसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा बॉडी है, टेबल का बॉडी है जी। तो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद नंबर 5 पे हमारे पास आ जाता है प्रीफैक्टरी नोट। प्रीफैक्टरी नोट हमारे पास क्या काम करता है, ये कहता है जी इट प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन कंसर्निंग एंटायर टेबल और सब्सटेंटली पार्ट ऑफ इट। इट इज़ प्लेस जस्ट बिलो द टाइटल ऑफ स्मॉलर और लेस प्रोमिनेंट टाइप। आपको सादा से इसकी एग्जांपल देता हूँ, वो ये है कि जब हम किसी भी चीज़ को टाइटल बना देते हैं ना, तो वो क्या करता है, टाइटल तो सिर्फ एक नाम बता रहा होता है हमें। टाइटल के नीचे जितनी भी चीज़ों का हमने कंपैरिजन करवाना है, मतलब हमारे पास कोई प्रोडक्ट ए पड़ी हुई है, प्रोडक्ट बी पड़ी हुई है, प्रोडक्ट सी पड़ी है, मतलब इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करवाना है। तो ये हमारे पास ये जो हेडिंग्स बन रही होती हैं या इनके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ पड़ी होती हैं वो इसका प्रीफैक्टरी नोट कहलाता है। अच्छा, इसके बाद नंबर 6 पे हमारे पास है जी फुट नोट। क्या होता है, अब फुट नोट क्या होता है, वो कहता है इट इज़ प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द टेबल। मतलब सबसे आखिर पे जो काम हो रहा होता है टेबल का, जो ऊपर मवाद पड़ा हुआ है ये सारा, इसके लास्ट पे हम क्या करवा रहे होते हैं, इंडिविजुअल कंसर्निंग एक्सप्लेनेशन हो रही होती है। आप ऐसा समझ लो कि चीज़ों के बारे में अगर हम प्लस माइनस कर रहे हैं या हम जो भी कंपैरिजन करवाना चाह रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, वो हमारे फुट नोट के अंदर हो रहा होता है। एंड लास्ट जो हमारा टेबुलेशन का पार्ट है उसमें हमारे पास है सोर्स नोट। अब सोर्स नोट क्या काम करता है, वो कहता है इट इज़ प्लेस्ड आफ्टर द फुट नोट। ये क्या होता है, फुट नोट के बाद आता है, लेकिन ये क्या करता है, इट टेल्स सोर्स फ्रॉम विच डाटा हैव बीन टेकन। मतलब कि कौन सा डाटा था जिसको हमने यहाँ पे यूज़ किया है और उसके रिजल्ट्स निकाले हैं। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने एक सादा सा टेबल बनाया था, इसमें मैंने ऊपर लिखा भी हुआ है। जिस तरह ये देखें एक टाइटल है, मैं टाइटल यहाँ पे एक नाम रखता हूँ जिसमें मैं कह देता हूँ कि एक टाइटल नेम मैंने रखा जी एस्पायर। ठीक है, एस्पायर कॉलेज कर लेते हैं जी। ये सबसे टॉप पे आ गया टाइटल। इसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारे पास होती है वो हमारा प्रीफैक्टरी नोट होता है, जिसमें हमारे पास ए पड़ा हुआ है, बी पड़ा हुआ है, सी पड़ा हुआ है, डी, मतलब इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़, फर्स्ट किया 1 1 1 है, 2 2 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, मतलब जितना भी लिखा हुआ है डाटा। ये देख रहे हैं आप। अच्छा, ये हमारा क्या कहला रहा है, प्रीफैक्टरी नोट। इसके बाद दूसरी चीज़ हम देखते हैं, हमारे पास हमारी रो कैप्शन और कॉलम कैप्शन होता है। मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल रोज, ये जो हमारे पास पड़ा हुआ है, या ये हम बात कर लें तो
ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारा रो कैप्शन है। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरी चीज़ हमारे पास आती है जिसको हम कहते हैं वर्टिकल। इस एक हिस्से की बात कर लें, चाहे चाहे इस एक हिस्से की बात कर लें, तो ये हमारा क्या बन रहा है, एक कॉलम बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉलम कैप्शन। अच्छा, इसके बाद बात आती थी कि जिसके अंदर हम सारी चीज़ों को रखते हैं, वो हमारी होती है बॉडी। ये जितना भी काम हो रहा है, जितनी भी आप कह लें वैल्यूज़ अप्लाई हो रही हैं, कंपैरिजन हो रहे हैं, एनालिसिस निकाल रहे हैं, वो सारे के सारे हमारे बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके बाद बात आ जाती है फुट नोट की। फुट नोट के अंदर हम करते क्या हैं, हम सम कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, या कोई भी चीज़ जो यहाँ पे हम उसका एनालिसिस निकालना चाह रहे हैं, वो यहाँ पे आ रहे होंगे, वो हमारा फुट नोट हो रहा होता है। लास्ट पे आ जाती है रिजल्ट्स की बात। यहाँ से आगे हम बताते हैं कि हमने कौन सा डाटा लिया था और उसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, वो हमारा सोर्स नोट बता रहा होता है। स्टूडेंट, ये था आज का हमारा लेक्चर। इसके साथ अनग्रुप डाटा के बारे में और ग्रुप डाटा के बारे में हम फर्दर डिटेल कल करेंगे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।